Hello everyone, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing your chapter number 3 of grade 10 politics, that is gender, religion and caste. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends and subscribe करो channel को right away. So basically हमने पहले दो chapter as you know हमने पढ़े थे about power sharing एंड वी हैड स्टडीड अबाउट फेडरलिज्म. करेक्ट. ये दोनों के चैप्टर के वन शॉट वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द चैनल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 मार्क्स का आता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. एज द चैप्टर नेम सेज, यह चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, एंड व्हाट रोल डू दे प्ले इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. तो बेसिकली आई हैव नॉट यूज्ड अ पीपीटी, मतलब पीपीटी तो है ही है, बट स्टिल आई हैव पुट द एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स. वाई? बिकॉज देखो यहाँ पे इन योर एसएसटी एग्जाम आपका साइंस या मैथ्स जैसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी याद नहीं करनी, भी यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ही याद करनी है, बिकॉज यू हैव टू राइट द की वर्ड्स एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो येस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बाय एनसीईआरटी ओनली. ठीक है, तो वन शॉट है ये. वन मोर थिंग, इट इज़ अ वन शॉट वीडियो. पूरा चैप्टर आज ही हम ख़त्म कर देंगे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर? फर्स्ट आर वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या बनता है जेंडर का. एज यू नो हमारे जेंडर्स है मेल, फीमेल है ना. नाउ देयर आर मेनी अदर जेंडर्स एज वेल. सो ये क्या है, एक जेंडर का डिवीजन है. करेक्ट. इट्स अ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर, है ना, हर जगह पे. इज नथिंग न्यू, है ना. जेंडर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू अंडरलाइन. जेंडर टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल. टेंड्स टू बी. Nowadays it is science has developed a lot, so gender changing is possible. However, it is not based on biology but on social expectation and stereotypes. So here you have gender versus sex. So gender versus sex. All right, that's your question here. All right, so gender जो होता है वो political वे में हमको बताया जाता है. Okay, and sex is your male or female. Okay, now let's understand what is this division. Public and private. Boys and girls are brought up to believe the main responsibility, दोनों लड़कों को भी लड़कियों को भी बताया जाता है कि मेन आइडिया, ठीक है, जो पूरा का पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन क्या है, सिर्फ घर के काम करना और चिल्ड्रन की ब्रिंगिंग अप करना, उनको पढ़ाना लिखाना, दैट्स इट. और मेन का क्या काम है, दे हैव टू गो आउट एंड डू. वो कोई भी हाउस होल्ड वर्क नहीं कर सकते. ठीक है, मेन हैव टू डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, वेयर एज वुमेन हैव टू डू एवरीथिंग inside the home. Washing clothes, tailoring, looking after children, looking after the man of yours, everything. ठीक है, these are the sexual division of labor. What is sexual division of labor? It is a system in which all work inside the home is done by the women or organized by the women through domestic helpers. Many of your families may have servants, है ना, जो maids होते हैं वो आगे help करते हैं. मेड्स भी विमेन होते हैं, हैवेवर से ना मेल मेड बहुत कम होते हैं. और इवन योर मॉम और योर ग्रैंड मॉम जो भी घर की फीमेल है वो बताते होंगे कि क्या घर का क्या साफ करना है, खाने में क्या बनाना है, एवरीथिंग. राइट. सो दीज जॉब, अगर जॉब के लिए पे किया जाता है, इफ़ इट्स अ पेड जॉब, तो मैन भी कुकिंग करते हैं जो शेफ्स होते हैं, मैन भी टेलरिंग करते हैं, है ना, जो टेलर्स होते हैं, है ना. तो अनटिल अनलेस दे आर नॉट पेड, वो काम सारा वुमेन का हुआ, क्योंकि घर के काम करना, कपड़े सुखाना, ऑल ऑफ दिस थिंग इज नॉट पेड, है ना, ये कुछ पेड नहीं है. राइट. सो दैट इज द पब्लिक डिविजन. अब विलेजेस की बात करें तो वुमेन फेच वाटर, है ना, वो जाके लकड़ियाँ उठाते हैं, कोई कोई डोमेस्टिक हेल्पर्स बन जाते हैं, है ना. दैट इज़ इन रूरल एरिया. अर्बन एरिया में मिडिल क्लास वुमेन क्या ऑफिस में काम करते हैं, है ना, और सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क होते हैं. पर many women have to go to office, प्लस फिर रात को जब थक हार के घर पे आओ, प्लस होम का, घर का भी काम करना पड़ता है. सो ऑफिस प्लस होम दोनों क्या बना देते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है, बिकॉज घर का भी काम करो, ऑफिस का भी काम करो. बट येट
जो काम वो घर पे करते डजंट गेट वैल्यूड और डजंट गेट रिकग्निशन. अगर एक आदमी काम करता है तो यू से अच्छा वो बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर, बट अ वुमेन घर पे नो वन इज रिकग्नाइजिंग इट. Right, that's the major idea we are showing over here. The result of this division of labor is that women constitute half of the humanity, है ना. पूरे पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इट इज वुमेन्स, करेक्ट. देयर रोल इन पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स, ये सब बहुत कम होता है सिंस हिस्ट्री, नथिंग न्यू. मैन को ही हमेशा बोला था कि आप ही पब्लिक अफेयर संभालोगे, ऑफिस संभालोगे, हर कुछ आप ही करोगे, करेक्ट. बट एज द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इशू, जेंडर इक्वालिटी, करेक्ट, जेंडर इक्वालिटी, इन सब के बारे में टॉपिक्स जैसे जैसे बढ़ते गए, people, especially women, are getting their rights. They demand for equal rights, correct. Now these agitations, pen color change करें क्या, these agitations in different country, वोटिंग राइट्स देने का, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन से पढ़ते आ रहे हो कि वुमेन कैसे लड़ते थे फॉर गेटिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स. दीज एजिटेशन, जो लड़ाई झगड़े किए, दिस एनहांस द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, ताकि उनको मोर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज मिले. नाउ दीज मूवमेंट्स विच aimed at equality in personal and family life were the feminist movements. Now एक बहुत बड़ा stereotype होता है. I want to clear that today. The stereotype is the word feminist. Feminist word माना जाता है only for women. वो बोलते हैं कि सिर्फ women होती है जो feminist होते हैं. No, a man can also be a feminist person. और feminist सिर्फ men या women के अकेले के rights नहीं मांगते, वो दोनों के rights मांगते हैं. So feminist can be a woman as well as a man who will believe in equal rights, that men या women कोई भी हो, दोनों को ही equal opportunities मिले. That is the word feminist. आजकल के time में social media everywhere says feminist, this word is considered to be very, it's used in a negative aspect, है ना. इसको एक नेगेटिव तरीके से लिया जाता है कि they are asking for feminism and everything is considered in a wrong way, correct, but the actual meaning is to be understood. Okay, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन. अब देखो, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, वुमेन का पब्लिक लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होने लगा है, राइट. सो व्हाट हैपन्स नाउ, आजकल यू कैन फाइंड देयर आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, टीचर्स, पायलट्स, है ना. ऑलमोस्ट सारा का सारा काम वुमेन भी करने लग गए हैं. मैनी कंट्रीज लाइक द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं. यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन इज क्वाइट हाई, है ना. सो वुमेन पार्टिसिपेशन, ये MCQs में आता है बोर्ड एग्जाम में. वुमेन पार्टिसिपेशन इज हाई इन विच ऑफ द कंट्रीज, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री या स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऐसे याद कर लेना. नाउ in our country, as you know, India, there is a still lag behind men. क्यों? Because हमारी जो society है, that is a patriarchal society. Now what this means, patriarchy means, if you understand Hindi well, patriarchy means पितृसत्ता. पितृसत्ता means patriarchal rule, a rule by the father or rule by the men of the home, जिसमें men को more power दी जाती है over women. men ही सारा कुछ डिसाइड करेंगे, खाने में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, घर कैसे चलेगा, बच्चे मतलब क्या करेंगे. It's all of it is decided by the father. That is patriarchal society. Opposite इसका होता है matriarchal. मेट्रियार्की मतलब जो मदर से होते हैं, मदर या वुमेन, फादर मत बोलना, मदर बोल सकते हो या मैन ऑफ द हाउस, ठीक है. सो दैट इज अ पेट्रियार्की. तो इंडिया एक पितृसत्ता पे चलती है, पेट्रियार्कल है. इस वजह से वुमेन डिसएडवांटेज फेस करती है और डिस्क्रिमिनेशन. नाउ इन विच वेज, दैट कम्स अ 3 मार्क का क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की बात करें तो वुमेन आर बैकवर्ड. वाई? उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है. वुमेन दे हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ 54% ओनली.
सिर्फ 54% का लिटरेसी है, वेर एज मैन का 76% है। क्यों होता है ऐसा? बहुत कम लड़कियां होती है जिनको हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। ज़्यादातर बॉयज़ को ही बोलते हैं कि गर्ल्स का क्या, उनको तो शादी करके घर संभालना है। सो दैट इज़ वाई बॉयज़ आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। पेरेंट्स ड्रॉप आउट देयर डॉटर्स, है ना, और अपने बॉयज़ के ऊपर एजुकेशन पे ज़्यादा करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लैग इन एजुकेशन, ठीक है, लो लिटरेसी रेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द जॉब्स। जॉब्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर स्टिल गिवन टू मैन। बोला जाता है कि मैन को ही ज़्यादातर जॉब्स दी जाती है। इफ़ अ वुमेन इज़ डूइंग अ जॉब तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इट इज़ कंसिडर्ड, एक स्टैटिस्टिक्स निकला था जिसमें पता चला कि मेन से 1 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ता है। अ वर्किंग वुमेन हैज़ टू वर्क 1 hour मोर। An average Indian woman works 1 hour more than an average man every day, ठीक है। सो येट हर वर्क इज़ नॉट पेड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रेवेन्यू होता है ऑफ द मैन, इट इज़ मोर कंपेयर टू वुमेन। ना आज भी होता है, मोस्टली नहीं होता, बट स्टिल। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आपका तीसरा पॉइंट आता है, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। इक्वल का मतलब पता है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। सो समझ ही आ गया होगा अभी तो क्या होगा। तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सेज दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क टू ऑल, आइदर इट इज़ अ मैन विमेन, नो मैटर। अगर वो सेम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैनेजर को अगर 5,000 मिल रही है तो जो क्लीनर है उसको भी 5, नॉट लाइक दैट। अगर एक मेल मैनेजर है और एक फीमेल मैनेजर है, अगर दोनों ही मैनेजर सेम लेवल का काम करे तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि मैन को ज़्यादा, फीमेल को कम, फीमेल को ज़्यादा, मेल को कम। इट शुडेंट बी लाइक दैट। सो दैट इज़ योर थर्ड पॉइंट। ओके, सो दीज आर योर पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, एक और 5 पॉइंट्स है इसमें। सो फोर्थ पॉइंट इज द योर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। मैनी प्लेसेस, स्पेशली अर्बन में तो नहीं होता, रूरल एरियाज में ही होता है, विलेजेस, गांव इधर उधर होते हैं, कि देर इज़ अ प्री नेटल जेंडर डिटर्मिनेशन। डॉक्टर्स को पूछा जाता है कि क्या है चाइल्ड, आइदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय। सो एज यू नो, बहुत सालों सालों से चलता आ रहा है दिस सोशल ईवल। अ गर्ल चाइल्ड, इफ it is detected it's a girl, so abortion किया जाता है। So due to this the sex ratio is very much declining in a country। लोगों को बोला जाता है we need only and only boys, no girls। okay, and the last point is harassment and exploitation, fifth point। तो ये 5 पॉइंट अगर एग्जाम में आए, why are women back, women's role is very backward in politics and the country, elaborate। तो ये आपके 5 पॉइंट्स होंगे। ओके, सो दे आर नॉट इवन सेफ बिकॉज मैनी वुमेन हैव टू फेस डोमेस्टिक वायलेंस, हैरासमेंट इन ऑल द पॉसिबल वेज। वायलेंस इन सबका फेस करना पड़ता है। सो दैट इज़ 1 पॉइंट। हमने कौन से पॉइंट्स पढ़े? सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? सबसे पहला पॉइंट इज एजुकेशन, लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इज वेरी लो। सेकेंड पॉइंट, मोर वैल्यू इज गिवन टू द जॉब ऑफ अ मैन एंड मोर सैलरी। Third, Equal Remuneration Act says that every man and woman of the same work has to be given equal wages. Fourth, the sex-related abortions. And fifth is harassment and exploitation. Okay? And with that, we move towards the next part. अभी women का political representation क्या है? Now, one thing to note is that legislature में बहुत कम है, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, वुमेन के मूवमेंट हो, बट येट अटेंशन नहीं मिला है, इतना अटेंशन नहीं मिला। बोलते हैं हाँ करते रहो तुम लोग, हम लोग अपना काम करेंगे। सो लेजिस्लेचर में बहुत कम मिला है। वॉट एम अंडरलाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो। लोकसभा में अप्रॉक्सीमेटली 12% हो गया। 12% इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इन द लोकसभा। स्टेट असेंबली में 5% से भी कम है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इंडिया लैग्स बिहाइंड, है ना। नाउ यू लुक ओवर दिस, वर्ल्ड एवरेज जो है पार्लियामेंट और इन सब में 19.7 है। नाउ लेट्स लुक हियर, नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत हाई बराबर है। इफ़ यू सी यूरोप, अमेरिका में भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट है, उधर भी कम है।
और इंडिया को देखो, वर्ल्ड एवरेज से कितना है, ऑलमोस्ट 10% ही कम है हम लोग, है ना. सो वेरी पुअर रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू वेमेन, है ना. अब इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? सोल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल proportion of women. वुमेन को ज़्यादा प्रोपोर्शन दिया जाना चाहिए. देयर शुड बी गिवन मोर एंड मोर दिस थिंग, प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, उनको भी पार्ट देना चाहिए, है ना. फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट में, लोकल बॉडीज़ में, पंचायत और इन सब में 1/3 ऑफ सीट्स इज गिवन टू द वुमेन, है ना. दूसरा पॉइंट आता है द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, है ना. वुमेन का रिजर्वेशन एक्ट नहीं, अभी एक्ट बना है, वो बिल था. सो द वुमेन रिजर्वेशन बिल, व्हाट डज इट सेट? सेज दैट कि 1/3 ऑफ द सीट्स होनी चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में फॉर वुमेन. एंड अभी तक इसमें कोई कंसेंसस नहीं था, बट नाउ दिस बिल इज बिन पास एंड इट बिकेम एक्ट. अभी रिसेंटली हुआ, ये थोड़ी ओल्ड टेक्स्ट बुक है आपकी, सो व्हाट कैन वी डू? ओके, सो क्या सोल्यूशन है? मोर प्रपोर्शन. जैसे लोग पंचायती राज में आपके पास 1/3 रिजर्वेशन है, सिमिलरली वुमेन रिजर्वेशन बिल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नाउ एज वी मूव, तो जेंडर डिवीजन हमने पढ़ लिया. डिसएडवांटेज ग्रुप्स भी इसमें बेनिफिट लाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिलीजन. सो ये देखो, ये देख रहे हो, ये वुमेन्स बोल रहे कि वुमेन बिल, और मैन जो है पार्लियामेंट में बोलते हैं डोंट वरी विल फाइंड अ वे फॉर यू, और आगे सारे के सारे ऐसे मतलब ऑब्स्टेकल बन के खड़े हैं. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. मतलब रिलीजन का क्या पार्ट है पॉलिटिक्स में. नाउ गांधी जी का मानना था कि रिलीजियन कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता. दे बोथ आर दी फेसेस ऑफ अ कॉइन. सो रिलीजन कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता. एथिक्स, वैल्यूज जो है रिलीजन की, वो सारी की सारी होनी चाहिए इन पॉलिटिक्स. ही बिलीव पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स फ्रॉम रिलीजन. रिलीजन के क्या क्या एथिक्स, नॉर्म्स, प्रोसीजर, उन सबको पॉलिटिक्स में होना चाहिए. ओके, बट ह्यूमन राइट ग्रुप, जो हमारे ह्यूमन राइट का ग्रुप है इन आवर कंट्री, उन्होंने बोला गया है कि कभी भी कम्युनल राइट्स, वेन एवर देयर आर फाइट्स एंड ऑल, द मोस्ट विक्टिम्स आर ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी. जो कंट्री में कम माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में है, लाइक द बुद्धिस्ट, लाइक द मुस्लिम्स, वो माइनॉरिटी में, रिलीजियस माइनॉरिटी में. सो दे आर द मेजर विक्टिम्स इन एनी काइंड ऑफ फाइट, है ना. तो इनके रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए है. सिमिलरली विमेन, फैमिली लॉज जो होते हैं, ओके, द फैमिली लॉज जो फैमिली के बेस पे होते हैं, जैसे मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन, उन सब के बारे में. सो वुमेन हर रिलीजन के, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर रिलीजन के वुमेन के अगेंस्ट होते हैं ये. दिस फैमिली लॉज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन ऑफ ऑल रिलीजन. कोई स्पेसिफिक रिलीजन है, हर रिलीजन को ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं दीज लॉज. ठीक है. एंड व्हाट हैपन्स इज पीपल को अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट और डिमांड एक्सप्रेस करना चाहिए. पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड डिमांड्स. आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप भी एक रिलीजियस कम्युनिटी है. यू शुड नॉट बी, मतलब आपके ऊपर कोई ऑपरेशन ना बनाए. करेक्ट. नाउ व्हाट इज कम्युनलिज्म? नाउ वन कंफ्यूजन, अगर एग्जाम में आपको कम्युनलिज्म, दिस थिंग कम्युनल पॉलिटिक्स, आप यू विल अंडरस्टैंड नाउ. कम्युनलिज्म, सी कम्युनलिज्म इज नथिंग बट एक बिलीव होता है. ओके, इट्स अ बिलीव दैट रिलीजियन इज द बेसिस ऑफ द नेशन. नेशन को, देश को संभालना है तो रिलीजन ही सब कुछ है. दैट इज कम्युनल माइंडसेट. कम्युनल मतलब कि आप सोचो कि जो भी करता धरता है सब रिलीजन है, रिलीजन से ही नेशन चलेगा. ओके, सो बिलीव वन इज बिलीव्ड सुपीरियर. माना जाता है कि अगर जो एक है, किसी एक रिलीजन का जो है वो दूसरे रिलीजन से बढ़कर है. लाइक हिंदू में से कि हमारे रिलीजन का ये रूल है, वो क्रिश्चियन या मुस्लिम के बिलीफ से ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा एज वेल. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, डिमांड्स ऑफ वन इज अपोजिशन टू द अदर.
डिमांड्स ऑफ वन इज अपोजिशन टू दी अनदर, मतलब कि अगर एक कोई हिंदू डिमांड करता है कि हमको ये चाहिए, तो कोई और रिलीजन के वो एक अपोजिशन बन जाएगा। ओके, एंड स्टेट पावर इज टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। स्टेट पावर को यूज करना चाहिए कि डोमिनेट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा है श्रीलंका के बारे में, हाउ सिन्हालीज वांट टू एस्टैब्लिश बुद्धिस्ट ऑन द तमिल पीपल एज वेल। सो बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन को माना जाता है कि दूसरे रिलीजन से भी सुपीरियर है। दूसरा ग्रुप्स फॉर्म्ड इन द अपोजिशन, है ना, अगर आप कोई भी डिमांड्स है एक ग्रुप की, वो दूसरे ग्रुप के लिए अपोजिशन बन जाता है। और स्टेट पावर को यूज करना चाहिए फॉर एस्टैब्लिशिंग डोमिनेशन, ये माना गया है। ओके, नाउ कम्युनल थिंकिंग क्या होती है ना, कम्युनल थिंकिंग क्या बोलती है? सो कम्युनल थिंकिंग बोलती है कि सारे फॉलोअर्स एक कम्युनिटी के, एक रिलीजन के, सब एक ग्रुप में होने चाहिए। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू का ए ग्रुप है, मुस्लिम हो तो आपका ये कम्युनिटी होगी, सी हो, कोई भी आपस में नहीं जाएगा, मिलेगा नहीं। दैट इज अ कम्युनल माइंड सेट। Remember, I'm telling, this is not me who is making it, this is a communal mindset, communal thinking बोलते हैं इसको, ठीक है। Now, more points है which you will listen. Second, कोई भी सेम सोशल कम्युनिटी का नहीं है, डिफरेंट रिलीजन के लोग सेम कम्युनिटी के नहीं हो सकते। मुस्लिम और हिंदू साथ में नहीं हो सकते, क्रिश्चियन एंड सिख साथ में नहीं हो सकते। दैट इज द थिंग। जो एक कम्युनिटी के उनके इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। एनी डिफरेंस, अगर कोई भी डिफरेंस है अंदर ही अंदर, तो वो नेग्लिजिबल है, कोई नेग्लिजिबल है। जैसे ग्रुप ए में सारे के सारे हिंदूज हैं, तो अगर हिंदू के बीच में सबके इंटरेस्ट तो सेम ही मानेंगे, सब चाहेंगे कि मंदिर ही बने, पर अगर एक इंसान कुछ और चाहता है तो उनका नेग्लिजिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है। देन एनी आउटसाइडर कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, कोई भी बाहर का अंदर नहीं आ सकता। और कोई भी एनी कॉमनैलिटीज, अगर कोई हिंदू या कोई मुस्लिम में कोई कॉमन चीजें आ गई तो उसको माना जाता है सुपरफिशियल या इमटेरियल, मतलब वो फालतू है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बस बाहरी दिखावा ही है। ओके, सो इन शॉर्ट क्या बोला जाता है कि फॉलोअर शुड बी टुगेदर एंड बाउंड बाय रिलीजन, ठीक है। नाउ बट ये क्या है ना, ये बिलीव, द कम्युनल बिलीव, इट इज फंडामेंटली फ्लॉड। इसमें कोई सेंस नहीं बनता, अंदर से पूरा खाली है वो। People of one religion do not have the same interests and aspirations. It is not necessary कि हर हिंदू का सेम ही माइंडसेट है, हर मुस्लिम का सेम माइंडसेट है। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। किसी मुस्लिम का किसी सिख से एस्पिरेशन मिल सकता है, किसी हिंदू का किसी क्रिश्चियन से मिल सकता है। सो दिस कम्युनल माइंडसेट इज जस्ट नॉट करेक्ट, इट इज़ फ्लॉड। एवरीवन हैज सेवरल अदर रोल्स, उनके खुद का वॉइस है, जो वो चाहेंगे वो करेंगे, है ना। हर कम्युनिटी की वॉइस होती है और हर वॉइस को सुनने का हक उनके पास है। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together other than religion is nothing but to bound and suppress many voices. एक को बंद करना है तो सबको बंद करना पड़ेगा together. Alright? Now, how does communalism play a role in politics? First, 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट इज एवरीडे बिलीव्स, हर दिन के बिलीव्स में कि लोगों के खिलाफ प्रेजुडाइजेस रखना, स्टीरियोटाइप लगा, अच्छा वो तो ये रिलीजन का है, वो तो ये खाएगा, वो तो यही करेगा सुबह उठ के, वो तो शाम को इधर होगा, लाइक दैट इज व्हाट, कि एवरीडे बिलीफ, मानना कि हमारा रिलीजन सबसे सुपीरियर है दूसरों के रिलीजन से। दैट इज द फर्स्ट वे इन विच रिलीजन कम्स इनटू पॉलिटिक्स। सेकंड है पॉलिटिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस इज द सेकेंड पॉइंट, कि हमारा रिलीजन जो है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, वो मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो करे। द मेजॉरिटी, द रिलीजियस मेजॉरिटी शुड एस्टैब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर द माइनॉरिटी, दैट इज अ पॉलिटिकल डोमिनेंस, ठीक है। और फिर जो माइनॉरिटी है उनको माना जाता है कि उनको एक सेपरेट यूनिट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल विच हैपेंस इन श्रीलंका, राइट। तमिल्स ने डिमांड की थी कि हमको सेपरेट एलम चाहिए। नाउ थर्ड वन इज रिलीजियस लाइन्स।
रिलीजियस लाइंस मतलब द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील करना, किधर मुस्लिम्स का साइन बनाना, किधर क्रॉस बनाना, किधर ओम बनाना, है ना। ऑल ऑफ दिस इज क्या, आप हमको वोट दो बिकॉज वी आर हिंदू, सारे हिंदू हमको वोट दो, सारे मुस्लिम हमको वोट दो, सारे क्रिश्चियन हमको वोट दो, लाइक दैट, है ना। पॉलिटिकल एरेना में दिस व्हाट पीपल डू, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, दे डू टू गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर पीपल, है ना। सो दैट इज योर थर्ड प्रॉब्लम। और फोर्थ प्रॉब्लम इज द अगली फॉर्म, दैट इज वायलेंस। सो वायलेंस, राइट, सबसे बिग एग्जांपल, आई डू नॉट इवन नीड टू से द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम। तो क्या था वो, कम्युनली वायलेंस था। और किस वजह से हुआ था, हिंदू मुस्लिम्स की फाइट हुई बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज नथिंग बट कम्युनलिज्म। एम आई राइट? Great. So these are the four forms. I'll quickly revise it. First form क्या होता है, everyday beliefs का, जिसमें आप prejudices रखते हो, stereotypes रखते हो लोगों के खिलाफ of different religion. Second one is political dominance, कि आप चाहते हो कि जो majority community है वो ही अपना dominance बना के रखे हर religion के ऊपर. तीसरा है रिलीजियस लाइंस, सेक्रेट सिंबल्स यूज़ करना, इमोशनली बोलना कि हाँ हम आपके रिलीजन का हमको वोट करो, ये तो गॉड आपको पनिश करेंगे. एंड फोर्थ वन इज द अगली फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड राइट्स. दिस आर द वेज इन विच योर क्या बोलते हैं उसको, रिलीजन कम्स इन पॉलिटिक्स. नाउ what is the solution? Solution is a secular state. सेक्युलरिज्म मतलब जैसे इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. हैव यू एवर हर्ड कि इंडिया सिर्फ एक हिंदू कंट्री है, इंडिया मुस्लिम कंट्री है? किसी, नो, यू नेवर हर्ड ऑफ दैट. वेराज श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इंग्लैंड एक क्रिश्चियन कंट्री है, राइट. हाउएवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि ऐसा होगा फ्यूचर में, इसलिए इंडिया को हम बोलते हैं एज सेक्युलर. मतलब हमारा कोई भी, हम किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करते. हिंदूज आर इन मेजोरिटी बट दिस डजंट मेक्स इंडिया अ हिंदू कंट्री. हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ना ही बुद्धिस्ट को ना ही हिंदू को कोई भी स्पेशल स्टेटस दिया. ऐसा नहीं कि हर जगह सिर्फ हिंदूज का डोमिनेशन होगा, नथिंग लाइक दैट. सेकेंड वन, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते और आपको फ्रीडम है. यू कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. अगर आप हिंदू हो बट आपको क्रिश्चियन रिलीजन ज़्यादा आप फॉलो करो, कोई आपको रोकेगा नहीं. नेक्स्ट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी इट इज़ जस्ट यूजलेस. तो अगर स्टेट वैसे इंटरवीन नहीं करता, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वालिटी को मतलब मेंटेन करने के लिए समटाइम कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर करता है और बैन करता है चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, राइट. सो इफ यू लुक ओवर हियर, दिस चेयर इज फॉर द CM डेजिग्नेट टू प्रूव हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स. देखो कि इंसान अगर PM है या कोई भी है, he or she should be what? They should be secular, है ना. They shouldn't believe in like one religion, ऐसा कुछ. Okay, so what do we understand from this? Secularism, it is not just an ideology. एक ideology नहीं, वो एक foundation है country का. Communism should not be seen as a threat to some people, बिकॉज कम्युनलिज्म को हमको कॉम्बैट करना चाहिए. बट ये कैसे होगा, कोई रूल या वो सब नहीं बन सकता. पीपल शुड रिमूव इट फ्रॉम देयर माइंड. जब तक अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं, नथिंग कैन बी डन. कम्युनल प्रेजुडाइजेस, प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड. इन सबको खत्म करना होगा, तब जाके ही कुछ बनेगा. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स. नाउ जेंडर एंड रिलीजन, इट इज़ एवरीवेयर, है ना. हर जगह है अपना. क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मेल फीमेल पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट कास्ट डिवीजन इज़ वेरी स्पेशल टू इंडिया. वाई? एज यू नो, हमारे इसमें कास्ट कैसे है, ब्राह्मण्स, है ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. ब्राह्मण
प्रीस्ट सबसे अमीर, सबसे पवित्र, शूद्रा सबसे कम लेवल, अनटचेबल्स है ना, जो सारे गंदे काम करेंगे, राइट। सो कास्ट डिवीजन जो है बहुत स्पेशल है क्योंकि और कोई कंट्रीज में आप देख नहीं सकते ये, है ना। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण ही बनोगे। आज जो ये रिच बोला जाता है कि जो भगवान है वो खुद आपको बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, अगर आप शूद्र हो तो आप शूद्र रहोगे, नथिंग कैन बी डन, यू आर कर्स्ड, दैट इज व्हाट इज बिलीव्ड। सेम कास्ट में ही मैरिजेस होंगी। इफ यू आर ब्राह्मण, ब्राह्मण के साथ ही शादी होगी, अगर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय क्षत्रिय की होगी। इंटर कास्ट मैरिजेस प्रोहिबिटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया, अपने अंदर ही, अगेन विलेजेस एंड ऑल। एंड एक्सक्लूजन ऑफ आउटकास्ट, आउटकास्ट का सिस्टम, आउटकास्ट ग्रुप्स को जिनको अनटचेबल्स बोला जाता है। अगर आप अलग के ब्राह्मण्स, मोस्टली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, बहुत सारी बुक्स और लीडर्स ने बोला था कि अगर एक क्षत्रिय या वैश्य किसी ब्राह्मण के घर पे जाते तो घर की वाइफ प्लेट और बर्तन अलग करके रखती थी, क्योंकि कोई दूसरे कास्ट का मेंबर अपने हमारे सेम थाली में नहीं खाएगा, करेक्ट। सो इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच इज़ वेरी हॉरेबल। अगर लोग किसी वैश्या को देख लेते, शूद्रा को देख लेते, तो उनको अपनी गंगा जल से नहाना पड़ता था, 7 बार नहाना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। इट इज़ जस्ट वेरी इनह्यूमन। So our political leader like Jyotiba Phule, Gandhi ji, B.R. Ambedkar, Periyar Ramaswamy, all of this advocated this कि struggles को उन्होंने दिखाया था। Now कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मना किया कि ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट येट होगा तो सही, होगा तो सही, है ना। नाउ द क्वेश्चन कम्स एज आई आस्क्ड कि अभी तक डिसअपियर क्यों नहीं हुआ है इंडिया से, व्हाई नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिजेस विद इन द सेम कास्ट, अभी तक माना जाता है कि मैरिजेस सेम कास्ट के अंदर ही अंदर होना चाहिए मैरिजेस, right? So some of the older aspects of caste have still persisted. Marrying within the same caste अभी भी चलता आ रहा है। अनटचेबिलिटी अभी तक होता है। एजुकेशन में भी लैग बिहाइंड करना, है ना, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं दिया जाता, जिस वजह से उनको नहीं पता चलता। नाउ व्हाई डोंट यू डू इट, है ना। आप तो ऐसे अनटचेबल ये सब नहीं करते होंगे, राइट। व्हाई? बिकॉज यू आर एजुकेटेड, आपको राइट चीज़ों का सेंस पता है, दैट्स वाई। सिमिलरली इकोनॉमिक स्टेटस से भी ये लिंक्ड है। लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अर्बन मिडिल क्लासेस में, और दैट इज व्हाट इज लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। ऑलराइट, नाउ देयर आर टू थिंग्स, देयर इज कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। हाउ? लेट अस अंडरस्टैंड कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे आता है, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ एज आई सेड यू अबाउट कम्युनलिज्म, करेक्ट, हमने अभी जस्ट ही पढ़ा था थोड़े टाइम पहले अबाउट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज वेयर रिलीजन इज सीन टू बी द बेसिस ऑफ अ नेशन, रिलीजन को सब कुछ माना जाता है। सिमिलरली वी हैव कास्टिज्म। कास्टिज्म अगेन स्पेशल टू इंडिया, दैट कास्ट इज द सोल बेसिस, आई राइट इट, कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कोई भी सोशल कम्युनिटी का कास्ट जो है वो सबसे बड़ा मतलब फाउंडेशन वो ही है। सो सोल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्ट, दैट इज कास्टिज्म। सो इसमें क्या लोग सोचते हैं कि सेम कास्ट के लोग सेम होने चाहिए, अगेन वेरी सिमिलर टू रिलीजन। रिलीजन में जो जो बढ़ा था उन सबको रिलीजन हटा के कास्ट डाल दो, सेम सेम कम्युनिटी के होने चाहिए, सेम इंटरेस्ट होने चाहिए, किसी और कास्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, है ना, जैसे हमने कम्युनलिज्म में देखा था, सेम थिंग। कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, बट इट इज नॉट ओनली रेलेवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना सब सिर्फ कास्ट 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 करना, इट इज नॉट सेंसिबल। ओके, नाउ 3 पॉइंट्स आपको याद रखने कि कैसे कास्ट कम्स इन पॉलिटिक्स। ओके, कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या फॉर्म्स लेती है वो, यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स मतलब 3 मार्क्स का आ जाएगा। आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। सबसे पहला इज द कास्ट कंपोजिशन।
कास्ट कंपोजिशन मीन्स जब भी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े करते हैं वो लोग कास्ट कंपोजिशन देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट के लोग हैं वो लोग मस्टर करे सपोर्ट को फॉर एज टू विन इलेक्शंस, है ना। सो वो उन वो ही कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जो डिफरेंट कास्ट के, ताकि उनको सपोर्ट मिले। आई एम फ्रॉम ब्राह्मण, आई एम स्टैंडिंग इन इलेक्शन, तो सब मैं बोलूँगा कि सारे ब्राह्मण्स एंड ऑल वोट फॉर मी ओनली, नो वन एल्स, राइट। So, when a government is formed, political parties usually take care of representatives of different castes and tribes. Next is appeals. कास्ट के बेस्ड पे अपील, कास्ट सेंटिमेंट, इमोशनल वाला कि आप ब्राह्मण में ब्राह्मण, आप क्षत्रिय में क्षत्रिय, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग सबके अगेंस्ट आएंगे, अनटचेबिलिटी को और प्रमोट करेंगे, है ना। ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इज डन। सो आप मुझे वोट करो, दैट इज व्हाट हैपेंस। थर्ड वन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1% 1 वोट वैल्यू। ये सारी जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल एरिया गैर अप करती है थ्रू टास्क ऑफ मोबिलाइजेशन एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, है ना। कि लोग क्या करते हैं कि कास्ट को चूज करते हैं कि कास्ट को हम करेंगे, तो इन्फीरियर और लो माना जाता था। कास्ट दैट वर हिथर्टो ट्रीटेड एज इन्फीरियर, हिथर्टो मतलब पहले, इन द पास्ट they were treated as inferior low, but now वोट के चक्करों में लोग अभी कास्ट को भी इम्पोर्टेंस देने लगे, राइट। नाउ हाउ कैन वी डू, व्हाट आर दी रिफॉर्म्स, इसको हेडिंग डाल दो आप एज रिफॉर्म्स। व्हाट आर द रिफॉर्म्स? आपके पास अगेन 4 रिफॉर्म्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी, नो क्लियर मेजोरिटी। अगर आप ब्राह्मण से हो ऐसा जरूरी नहीं हर ब्राह्मण ही आपको वोट देगा, कोई क्षत्रिय भी देगा, कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को दे सकता है। सो देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कास्ट के लोग ने एक कास्ट के लीडर को वोट किया हमेशा सारे के सारे, नो, इट्स नॉट डन। सेकेंड वन इज वोट बैंक। वोट बैंक मतलब लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। बोलते हैं कि हम लोग इस कास्ट के हैं तो सारे ए कास्ट के हैं, तो ए कास्ट के सारे लोग मुझे वोट करो, तो मेरा एक वोट बैंक बन गया कि सारे सारे मुझे वोट करने वाले। ओके, नेक्स्ट वन, putting up of candidates from the same caste if caste is believed to dominate the electorate in particular constituency। अगर सब ए कास्ट के डोमिनेट करते हैं तो उसमें से ही हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे ताकि सारे लोगों को वो ही वोट करें। नेक्स्ट वन, एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस। जो बैठे होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपने इलेक्शंस की जो सीट है, गद्दी होती है, वो इधर उधर हिलती रहती है। वाई? बिकॉज इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, ये होगा ही नहीं। अगर सारे के सारे एक जन को ही करेंगे वोट तो ऐसा होना ही नहीं है ना, हर बार वही जीतेंगे। सो दैट डजंट हैपन। इस वजह से वो इधर उधर उनकी कुर्सी गिरती है। करेक्ट, दैट इज हाउ वोट बैंक। सी, राजपूत, कुर्मी, गुज्जर, यादव, अहीर, कोयरी, SC ST, है ना, ये सब क्या है, ये सब वोट बैंक दिखा रहे कि अच्छा हमारे सारे वोट SC ST से आएंगे, हमारे सारे वोट कुर्मी से आएंगे, यादव से आएंगे, है ना, वैसा सब कुछ। दैट इज योर आइडियोलॉजी ऑफ वोट बैंकिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिक्स एंड कास्ट। 3 पॉइंट्स है इसके, 3 मार्क्स में आ सकता है। हाउ डज पॉलिटिक्स इंटरफेयर और इंटरवीन इन कास्ट, एलाबोरेट। तो कास्ट जो है वो पॉलिटिसाइज होती है ना। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरेना। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। एक बहुत बहुत अच्छी लाइन है, इसको जस्ट याद ही कर लो। इट इज नॉट पॉलिटिक्स that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized, elucidate, elaborate, ये सब आएगा। अब कैसे लिखोगे? Again these 3 points. The first one, each caste tries to get bigger by incorporating, let's say कि आपका एक बड़ा सा कास्ट है, ए कास्ट, और यहाँ पे छोटे छोटे 2 कास्ट है, थोड़े थोड़े लोगों के, तो आप क्या करोगे? अपना कास्ट को बड़ा करने के लिए इसको भी ले लोगे, इसको भी, तो आपका कास्ट अब और बड़ा हो जाएगा। सो
each caste tries to become more bigger by incorporating other small caste, है ना, जो पहले excluded थे उनको अपने अंदर ले लो और बड़े बन जाओ. That's the first way. Second point, many castes do coalition by entering negotiations. Coalitions करते हैं वो विद अदर कम्युनिटीज. नेगोशिएशन डायलॉग की वजह से वो लोग कोएलिशन बना ले, गठबंधन कर लेते हैं अपने अपने कास्टों का और बड़े बनते हैं. नेक्स्ट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स. न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप कि हम फॉरवर्ड हैं, कोई कोई क्लासेस जो है या कास्ट है वो बैकवर्ड है, कोई कोई फॉरवर्ड है. ये सारी आइडियोलॉजीज. सो दीज आर द थ्री वेज इन विच caste gets politicized. Okay, now as usual there are some positive and negative aspects as well. I'll tell you the points you should remember for the positive aspect. ठीक है, I'll tell you that. 1 second, I'll write it over here. देखो ये पैसेज मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे. So we will write it over here and tell you. So first one, what are the positive aspects? इसमें पॉजिटिव क्या है? सबसे पहला, many disadvantaged group, many disadvantaged group या many disadvantaged people raise their voice. जो पहले कुछ नहीं बोल पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे ड्यू टू कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, लोग अपने जो पहले बहुत पीछे थे, फॉर एग्जांपल दलित्स एंड ओबीसी, अब वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं. करेक्ट. So as I said, part in decision making, है ना, decision making में उनका part play करते हैं वो लोग. Correct. Third point, agitation to end discrimination. अभी when as people are getting more and more acknowledged कि क्या करना चाहिए, क्या rights है, तो वो end करना चाहते हैं the inhuman discrimination. डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते हैं वो. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. ठीक है, ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. अब नेगेटिव पे चलते हैं. नाउ व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स? दोनों के 3-3 है, 5 मार्क का भी आ सकता है. एक्सप्लेन पॉजिटिव नेगेटिव, या 3 मार्क्स का आ जाएगा. फर्स्ट वन इज, इट इज नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी. नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी न्यू नहीं होती, बिकॉज डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल. ये कास्ट वगैरह आने लग गए तो क्या होगा? द सेकेंड पॉइंट होगा डाइवर्ट्स अटेंशन. डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम व्हाट ऑल थिंग्स? दीज थिंग्स. पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, ये जो मेन चीजें हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट होके कास्ट इन सब में चला जाता है. एंड द थर्ड पॉइंट, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस. टेंशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वायलेंस होते हैं. जब कास्ट में पॉलिटिक्स आती है या पॉलिटिक्स में कास्ट आए तो क्या होता है? बहुत टेंशन होने लग जाती है, दरारें पड़ जाती है ना. एंड इन शॉर्ट, प्रोज भी है, कॉन्स भी है. ओके, सो दैट वॉज इट फॉर द एंटायर चैप्टर. सो विद दिस हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन, कास्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, रिकमेंडेशन, feel free to write it in the comment section below and I'll surely reply to it. So I'm gonna see you guys in the next video. Till then, make sure to subscribe the channel, like this one and share with your other friends as well. All the best for your upcoming exams and studies. Till then, take care and goodbye.